सीयूटी ना होता तो 12th के बेसिस पे होता आपका? सत्यावती में होता। आपका? शायद किसी ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस कॉलेज में। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, पढ़ते भी है, नशे भी करते हैं, ड्रग्स बंदी सब सेट करके। गाइस आज हमें एसआरसीसी में, तो आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं, और आज हम जानेंगे एक इनकी जर्नी, लाइफ की जर्नी, लाइक एवरेज टू टॉपर या टॉपर से टॉपर, कि एसआरसीसी में कैसे आए। लाइक देखो, मैं तो एवरेज से टॉपर हूँ, मैं 10th में एवरेज था, फिर 12th में टॉपर हो गया, तो उसकी जो है अपनी भी स्टोरी बताऊंगा और इनकी भी स्टोरी जरूर जानेंगे हम लोग। तो इनसे कुछ सवाल पूछेंगे इंटरेस्टिंग से, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गो। आपसे जानना चाहता हूँ दोनों से कि आपकी जो स्टार्टिंग से पोजीशन थी, लाइक एवरेज से स्टार्टिंग से, मतलब स्कूल की स्टार्टिंग से, बिल्कुल बचपन से ही एवरेज थी या टॉपर ही थी? सो एक्चुअली द थिंग वाज विद मी वाज कि मैं स्टार्टिंग से काफ़ी कंसिस्टेंट थी एकेडमिक्स के लिए। आई चेंज माई स्कूल ट्वाइस, तो व्हेन आई वाज इन माई स्कूल टिल लाइक प्राइमरी स्कूल, तब तो आई वाज वेरी रेगुलर विद ओवरऑल करिकुलर्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। बट उसके बाद से सिंस लाइक क्लास 6 आई वाज कम्प्लीटली फोकस्ड, एकदम ऐसे फर्स्ट बेंचर, टिपिकल फर्स्ट बेंचर। ओके, तो आपकी स्टार्टिंग से 90 प्लस आते गए? हाँ। मतलब कितने रहते हैं एवरेज, बताओगे? तो मतलब आई वाज ऑलवेज द फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन माई क्लास, सो लाइक इन 8th 9th आई गॉट लाइक 98-99%। गुड यार। आप अपना बताइए। मैं तो इनके जैसा इतना टॉपर वॉपर नहीं था शुरुआत से। मैं बचपन से मतलब एकदम बैक बेंचर था, तो लाइक क्लास 7-8 से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया, तो तब एवरेज था। 10th में भी एवरेज मार्क्स ही आए थे मेरे, लेकिन 11th से सोचा था कि कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, तो तब से मैंने पढ़ाई में थोड़ा फोकस करना शुरू किया, और 12th में मेरे तब अच्छे आए थे। 10th में कितने आए थे? मेरे 10th में 84.4% आए थे। और 12th में? 12th में मेरे 96% आए थे। मेरे 10th में 99.2 मार्क्स थे और 12th में 99.8। ओके, तो मैं अपने बता देता हूँ। 10th में मेरे 85% आए थे और 12th में मेरे 96% आए थे। बात करें कि आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू की बुक्स, फिजिक्स वाला की बुक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। पहले जो आपको एनसीईआरटी का क्रक्स मिल जाएगा, मतलब शॉर्ट नोट्स। उसके बाद बात करते हैं 1000 प्लस जो आपको एमसीक्यूज मिलेगा, आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो आपको एमसीक्यू सोल्व करने होंगे, एक क्वेश्चन बैंक। तो उसके बाद बात करें कि आपको जो है 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोल्व करने होंगे, जिसमें एक इंक्लूडेड है सीयूटी का एनटीए जो निकाला था, और जो आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस मिल जाएगा। ये तो बिजनेस स्टडीज की बात होगी। इसी तरह जो आपको सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको, मैथ्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश, ऐसी आपको सब बुक्स का मिल जाएगा अलग अलग। ऐसी जो है सभी सब्जेक्ट्स के मिला के आपको 3600 जो एमसीक्यूज मिल जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड और विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो है 5 मॉडल टेस्ट पेपर आपको जीटी के मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है 9 मॉडल टेस्ट पेपर इंग्लिश के मिल जाएंगे। सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, आपको साइंस के लिए मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके लिए मिल जाएगा। और जो बुक जो आपको ऑनलाइन वे में लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़न में आपको बुक्स मिल जाएगी, बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपने सोचा था कि एसआरसीसी मिल जाएगा आपको? So actually, when I came in class 9th only, I was quite focused कि मुझे commerce with maths लेना है. Maths has always been my favorite subject. तो once you take commerce, एक आपके mindset होता है कि SRCC. So for commerce for me was Shriram College of Commerce. तो मेरे mind में ये था, but जब COVID आ गया था, life was very uncertain. I was really scared कि अब test नहीं हो रहे तो पता नहीं क्या result रहेगा. But then whatever happens for the good only. तो I ended up in SRCC and life has been so good so far. मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एसआरसीसी मिलेगा, क्योंकि सीयूटी आने से पहले ऐसा था कि अगर मैथ्स नहीं हो तो एसआरसीसी नहीं मिल सकता। तो 11th तक मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मुझे एसआरसीसी मिलेगा, लेकिन 12th में आने के बाद जब सीयूटी आया तो मुझे लगा कि अच्छा चलो मिल सकता है। तो 12th में मैंने अपना बेस्ट दिया बोर्ड्स के लिए, उसके बाद मैंने एसआरसीसी के लिए भी प्रिपेयर किया, मतलब एसआरसीसी आने के लिए सीयूटी का भी प्रिपरेशन किया और फिर मिल गया। जो एक प्रोसेस होती है पढ़ने की, वो आपको कैसी लगती है? एक बोरिंग, एक कंपल्शन, किसी ने घर वालों ने बोला पढ़ना है, या खुद से एक मज़ा आता था यार पढ़ना है तो पढ़ना है, वही मज़ा आ रहा है? क्या लगता था, आप खुद से कर रहे थे, मज़ा आ रहा था एक पढ़ने में? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जब हमें कुछ काम बोला जाता है ना तब उसमें मज़ा नहीं आता है, बट जब हम खुद से करते हैं तब मज़ा आता है। सो एवर सिंस क्लास 10 जब हमने अपने मन के सब्जेक्ट्स लिए, कॉमर्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ऑल ऑफ दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और मुझे जनरली मज़ा आता था। बट हाँ, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू गाइज, जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक्स आई डिड नॉट लाइक इट। जब भी आई हैड टू मग अप, दैट वाज अ रियल बर्डन फॉर मी कि थ्रू दैट इवन इन क्लास 10 एसएसटी नहीं होता था, बट मैथ्स करा लो, साइंस, एसएसटी, दैट वाज लाइक माई फेवरेट। मैं इनकी बात से टोटली एग्री करता हूँ। लाइक 10th तक मुझे पढ़ाई का वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मम्मी पापा के एक्सपेक्टेशंस थे कि वो ही ज़्यादा प्रेशर करते थे पढ़ने के लिए, इसीलिए पढ़ता था थोड़ा बहुत। लेकिन 11th से वो चीज़ खुद से आया कि नहीं अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है, अब तो पढ़ना है खुद से, तो वो मोटिवेशन खुद से आता था, इसीलिए तब वो प्रेशर नहीं लगा, तो पढ़ने में मज़ा आया था तब। तो ये तो कॉमर्स मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि मज़ा आता था ये सब्जेक्ट पढ़ने में, और मैं कंसिस्टेंटली पढ़ सकता था 2-2.5 घंटे। जब साइंस मुझे नहीं करनी थी क्योंकि बहुत मुश्किल थी, और ह्यूमैनिटीज़ भी बहुत ईजी थी, तो मैंने बीच का रास्ता कॉमर्स लिया था। ये मुझे स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट धीरे धीरे 11th एंड 12th में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा ये। और सीयूटी के लिए पढ़ते टाइम भी मुझे बिल्कुल ऐसे फिर बर्डन नहीं फील हुआ था कि मैं बर्डन जैसे पढ़ रही हूँ, अभी बोर्ड्स दिए फिर सीयूटी देना है, तो मुझे एक्चुअली बहुत मज़ा आया था ये सीयूटी के लिए पढ़ने में। कुछ फेलियर्स बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे, वो कहते हैं यार पढ़ना है, मेरे से पढ़े नहीं जा रहा, इतना सारा कैसे पढ़ूँ मैं, मतलब बहुत बोरिंग होती है पढ़ाई, पता नहीं क्यों कहते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। पढ़ाई एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है यार, अगर ढंग से करोगे तो पक्का होगा। एक प्रोसीजर बनाओगे, शेड्यूल बनाओगे, उनको शेड्यूल को अचीव करोगे तो यार इतना मज़ा है ना, सेटिस्फैक्शन है। ये आपको दोस्तों के साथ बातें करने में नहीं मिलने वाला, सच्ची कह रहा हूँ। वो चीज़ें करना, शेड्यूल बनाना, कंप्लीट करना, अपने आप से कह सकते हैं सक्सेस है, छोटी छोटी सक्सेस है, मज़ा आएगा तो करो। तो यार एसआरसीसी में आने के लिए आपको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, कितना हार्डवर्क करना पड़ा? हार्डवर्क कितना करना पड़ा आपको एसआरसीसी में आने के लिए? हार्डवर्क तो करना पड़ा, लेकिन सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना पड़ा। मतलब कंसिस्टेंसी, अगर तुम रोज़ की रोज़ पढ़ोगे थोड़ा 1-2 घंटे भी, तो भी हो जाएगा, इतना कोई मैटर नहीं करता। जैसा कि अरमान ने कहा, हार्डवर्क तो बहुत करना पड़ता है और ऑब्वियसली करना पड़ता है, ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। बट हाँ, सेक्रीफाइस भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा आप लोग को, तो हार्डवर्क और सेक्रीफाइस दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है। आपने क्या क्या सेक्रीफाइस करा, कुछ बता सकते हो?
लाइक मैंने अपनी बहुत सारी शादियाँ उस टाइम पे हो रही थी मई के टाइम पर, और इवन एग्जाम वाले दिन भी मेरे फैमिली में एक शादी थी, मैं नहीं जा पाई थी ऑब्वियसली उस शादी में। दोस्तों को सेक्रीफाइस करा? दोस्तों का सेक्रीफाइस आज सच नहीं, बट हम साथ में पढ़ते थे और गॉसिप्स थोड़ी कम करते थे, तो हाँ गॉसिप्स छोड़ी थी। ये सही। भाई आप लोग बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करना, बिल्कुल टाइम से अपना टाइम से पढ़ो, और ये नहीं कि सेक्रीफाइस बिल्कुल भी मत करो। जैसे इसने कहा मैंने अपने दोस्त छोड़े, शादी में जाना छोड़ा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मतलब लेकिन पार्टी वार्टी मैं तो रोज जाता था और दोस्तों से भी खूब मिलता था। कितना टाइम पढ़ते थे एक दिन में? 2 से ढाई घंटे। सारे सब्जेक्ट हो गए थे एक दो हाँ घंटे में? नहीं हो गए थे, 2 से ढाई घंटे। जादू हो रहा है ये भाई। लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क कम करना है। और स्मार्ट वर्क जैसे जो आप 12th में पढ़ के आते हो ज़्यादातर वही आता है। तो आपको 50 में से 40 ही क्वेश्चन करने होते हैं ना जैसे, तो जो आपको लग रहा है कि थोड़ा ये लेंथी टॉपिक है और इसमें इतना क्वेश्चन भी नहीं आया प्रीवियस ईयर में, तो उस टॉपिक को छोड़ दो। और जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि ईजी है, जल्दी हो जाएगा और पहले भी पता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा चांसेस है, तो उस टॉपिक को पहले अच्छे से करो। आप बताइए कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैंने घंटों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मेरा टॉपिक्स जो थे पहले से डिसाइडेड रहते थे मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो मैं कोशिश करती थी कि कम से कम उन टॉपिक्स को पूरा करूँ जो मैंने उन दिन के लिए डिसाइड कर रखा था। कितना घंटा? 4 से 5 घंटे। ये नहीं पागल था क्या? आई मीन यार मेरे को पढ़ने में बहुत मजा आता था, सैंपल पेपर सोल्व करना हाँ। एक अलग ही लेवल मजा था यार। MCQ करने में बहुत मज़ा आता है। वही ना, एक गेम थी हमारे लिए, हम टॉपर्स के लिए गेम होती है, और जो एवरेज रहते हैं उनके लिए गेम पार्टी वार्टी करना। ये भी एवरेज नहीं, ये टॉपर है, सब करता है बंदा। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो पढ़ते भी balance कर लेते हैं, हैं। जो पढ़ते भी है, नशे भी करते हैं, ड्रग्स बंदी बंदी सब सेट करके, है ना हम ड्रग्स लेते भाई। ड्रग्स यार थोड़ा आगे हो गया, नशे वशे करते हैं, बंदी बिठाते हैं, है? हाँ मे बी। हाँ है Maybe। Maybe। मतलब ये होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यार बच्चे। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है SRCC में, सब नॉर्मल यार, अपने दोस्त है, सब नॉर्मल है। और एक्सपेक्टेशन कम करके आना बिल्कुल भी कॉलेज से। भाई एक्सपेक्टेशन की बात करिए आप, तो आप बताइए। एक्सपेक्टेशन तो नहीं मीट होंगी ऑब्वियसली, गवर्नमेंट कॉलेज है तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना, कुछ मत एक्सपेक्ट करना, वर्स्ट के सिनेरियो लेकर चलना। तो यार मैं भी अपना बताया, तो मैंने भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता कॉलेज से। जब मेरे भाई ने बताया कि यार तेरा SRCC आ गया, मैं आराम से चिल। भाई सच्ची में हाँ, मेरे को same, मैं तो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। कुछ रिएक्शन होती है यूट्यूब पे वीडियो ऐसे चीखे मारने लग जाते हैं। ये चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से ना होती है, पता नहीं टंकी, कुछ ओवर एक्साइटेड लोग होते हैं, मेरे से तो नहीं होती। मैं नॉर्मल था बिल्कुल एक्सपेक्ट कर लाइफ से, तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये कम से कम वीडियो देखो, जो लोगों के ज़्यादातर वो आपको मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और मतलब वीडियो सही नहीं बनाते और डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो आपको 1-2 चैनल पकड़ लो जो लग रहा है कि ये अच्छा है, और तो उसी पे कंसिस्टेंटली रहो। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आप जूनियर्स को देना चाहोगे जो आने वाले SRCC, जो भी बोर्ड्स के पेपर देगा और CUT के भी, कोई टिप्स देना चाहोगे उन बच्चों को जो डरे पड़े हुए हैं SRCC मिलेगा नहीं मिलेगा? टिप्स बताइए उनको, क्या देना चाहोगे? उनको टिप्स तो मैं ये देना चाहूँगा कि मतलब चाहे आप 2-2.5 घंटे भी पढ़ लो ठीक है, लेकिन रोज़ की रोज़ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में 3-4 घंटे और पूरे दिन एक दिन पढ़ गए, 5-6 दिन आपने छोड़ दिया कि चलो नहीं करते। और दोस्तों के साथ भी खेलो और पार्टी में भी जाओ, लेकिन पढ़ाई भी इतनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बोर्ड्स के लिए पढ़ना, जितना बोर्ड्स में पढ़ लोगे आपका CUT का बर्डन कम हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस सेम रहता है। और सेकेंडली एक चीज़ है कि बिल्कुल बर्डन मत लेना, जब एग्जाम देने जाओगे तो भी बर्डन मत लेना कि SRCC मिलेगा या नहीं मिलेगा। SRCC इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। SRCC के अलावा और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर आपको SRCC नहीं मिलेगा तो वहाँ पर ज़रूर एडमिशन मिलेगा। और एक बात और है कि जो हमारा सिलेबस है ना CUT का, वो बहुत अच्छे से स्टडी करना है। मतलब उसको कम से कम एक दिन में पहले ये समझना कि सिलेबस में CUT और 12th के बोर्ड में क्या डिफरेंस है, और जो मेन टॉपिक है ना उनको सभी को ही कवर करके जाना जो CUT में है। आपके 12th में कितने आए थे दोनों के? मेरे तो 95 थे। आपके? 97%। अच्छा, अगर CUT ना होता? सत्यावती। और हाँ एक पॉइंट और है, इंग्लिश को लास्ट में ध्यान देना, क्योंकि जैसे हमारे 3 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं कोर सब्जेक्ट, इन पे आप शुरू से फोकस बना के चलो, क्योंकि हमें पता है इनमें सब्जेक्ट में क्या आना है, तो हम इसको अच्छे से पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश का बिल्कुल भी पता नहीं होता हमें कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो उस पर अगर उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो हमारे इन 3 मेन जो सब्जेक्ट है वो उनको कंपनसेट कर दे। तो इस तरीके से अपना प्लान बना के चलो, और इंग्लिश को सबसे लास्ट में करना, जब CUT से 1-2 महीने पहले ही हो जाएगा इंग्लिश। जब भी आपका CUT ना होता तो 12th के बेसिस पे होता आपका? सत्यावती में होता। आपका? शायद किसी ऑफ कैंपस के साउथ कैंपस कॉलेज में। तो मतलब CUT आपके लिए कुछ बढ़िया निकला है? बहुत अच्छी चीज़ थी CUT मेरे लिए एक्चुअली, बिकॉज जैसे कहते हैं ये सेकंड चांस था लाइफ का खुद को प्रूव करने के लिए। 97% के बाद SRCC तो छोड़ो, शायद नॉर्थ कैंपस भी नहीं मिलता जिस बेसिस पे अब कंपटीशन होता है। तो एक्चुअली CUT इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और गाइस जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनके पास 12th में मैथ नहीं था, उनके लिए तो भगवान है CUT। मेरे पास कुछ नहीं था, BCom प्रोग्राम में मिलता कहीं पे, और आज हम SRCC में है CUT की वजह से। गाइस मेरे लिए भी भाई 96% आया, कहाँ मिलता है SRCC? 98 ही मुश्किल होता है भाई, 99 से प्लस चाहिए तब जाके मिलता है SRCC। भाई CUT हमारे लिए भगवान निकला सच्ची में, जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाया। तो थैंक्स टू दोस्त NTA वाले जो भी कंडक्ट कराते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के लिए ना बुरा भी निकली है चीज़, जो बच्चे 12th में इतना ज़्यादा लेके 99 पर CUT में रह गए। तो यार नॉर्मलाइजेशन में जिनका कम हो गया उनके लिए भी ये है, मतलब 50-50 बच्चों के 50-50 नंबर भी माइनस हो गए हैं। तो यार यही है कि डिसएडवांटेज तो था कहीं, और एडवांटेज भी है कोई के बच्चों के लिए। तो यार सॉरी और थैंक यू कह सकते दोनों होगा यहाँ पे। तो आई होप इस वीडियो को जो एंड तक ले आते हैं, हम इस वीडियो को एंड करते हैं।